वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीज़ लैब। तो आज के इस लेक्चर में हम कैनवा टेम्पलेट्स को एडिट और अपने हिसाब से कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो हमने कैनवा का होम पेज ओपन किया हुआ है। तो इसके टेम्पलेट्स को डिज़ाइन करने के लिए हम क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन और टेम्पलेट्स शो करवा रहा है। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इनमें से किसी भी एक को अपने हिसाब से यूज़ करके और इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हम यहाँ से कुछ सर्च भी कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो हम एज अ एग्जांपल यूट्यूब बैनर को ही यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स शो करवा रहा है। और ये मेरा क्या है, वाइट पेज है जिसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इन टेम्पलेट्स को अप्लाई करूँगा। अब देखें इनमें से कुछ टेम्पलेट्स तो क्या हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और जिनके ऊपर ये क्राउन का सिंबल बना हुआ है ये पेड है। और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये पेड फीचर्स को या पेड टेम्पलेट्स को हम किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे की फ्यूचर्स की वीडियो में इंशाल्लाह इसको यूज़ करने के मेथड देखेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो हम इनको रैंडम ही कोई एक टेम्पलेट पिक कर लेते हैं। चलो हम ये करके देखते हैं। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब देखें सेम वैसे का वैसा टेम्पलेट मेरे सामने शो होके आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, इसकी इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करके। जो हमारी ज़रूरत होती है अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसे एडिट कर सकते हैं। तो अब देखें हम वन बाय वन तमाम हेडिंग्स को और पिक्चर्स को अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखें जैसे ही मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो अब देखें वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बैक स्पेसेस को ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने बैक स्पेस प्रेस किया ये ख़त्म हो गया। हम इधर अपना नाम लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, मीज़ लैब। अब देखें मीज़ लैब मैंने अपना नाम लिख दिया। अब इसे अपने हिसाब से मैं इसे अलाइनमेंट कर सकता हूँ। यहाँ से जाकर लेफ़्ट अलाइन कर सकता हूँ, राइट अलाइन कर सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ और अपने हिसाब से जिस तरह से एडजस्ट करना है कर सकते हैं। फ़िलहाल इसे मैं सेंटर लाइन ही कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है ये फाइनेंस एकेडमी। तो फाइनेंस एकेडमी उधर भी इसको जाकर करते हैं क्लिक। अब देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको आके ख़त्म कर सकते हैं और ख़त्म करने के बाद इधर अपना अपना नाम लिख लेंगे। तो क्या है, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ मोहम्मद इब्राहिम। अब देखिए मेरा नाम आ गया। बाकी इसके हिसाब से मैं इसके फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहूँ, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। अगर थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करे तो यहाँ से देखें मैं कर सकता हूँ। बाकी इसका है कलर्स वगैरह चेंज करना है तो इसका हम कलर वगैरह भी यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं। ये देखें मुझे डिफरेंट किस्म के कलर्स शो करवा रहा है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो हमें कलर चाहिए हम यहाँ से पिक करके से चेंज कर सकते हैं। अब देखें अगर मैं ब्लैक करना चाहूँ तो जैसे मैंने ब्लैक के ऊपर क्लिक किया ये टेक्स्ट मेरा ब्लैक कलर में आ गया। तो ये ब्लैक कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या कर लेते हैं, वाइट कलर ही चूज़ कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा राइट लेफ़्ट अलाइन करते हैं और थोड़ा सा से आगे की तरफ कर देते हैं जो थोड़ा सा अच्छा भी लगे। हाँ गुड हो गया। अब देखें थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। तो अब इसका क्या कर सकते हैं, ये जो पिक्चर है अगर हमने पिक्चर चेंज करनी है तो पिक्चर भी हम चेंज कर सकते हैं। अब देखें जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये पिक्चर क्या होगी, हाईलाइट हो गया। तो यहाँ से इस पिक्चर को मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। देखिए मैं डिलीट ऑप्शन करता हूँ तो वो कह रहा है कि आपने इमेज को डिलीट करना है कि डिलीट फ्रेम को करना है। तब देखिए मैं बताता हूँ इसमें फ्रेम कौन सा है। तो हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने पिक्चर पर क्लिक किया पिक्चर ड्रैग ऊपर चली गई। हाँ ये देखें आप पिक्चर को यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ इमेजेस को डिलीट करता हूँ। ये देखें कि मुझे फ्रेम भी शो हो गया। ये मेरा क्या है, फ्रेम है जिसके अंदर मैं अपनी पिक्चर को क्या करूँगा, जस्ट करूँगा। अब देखें मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं अपनी पिक्चर लगानी है। तो अपनी पिक्चर लगाने के लिए मैं अपलोड के ऊपर आऊँगा। जैसे ही मैंने अपलोड के ऊपर क्लिक किया मुझे डिफरेंट किस्म की इमेजेस वगैरह शो करवा रहा है जो मैं अक्सर अपने टेम्पलेट्स और अपने डिज़ाइन और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। तो मैं
कोई एक रैंडम पिक्चर ले लेता हूँ। देखिए मेरी जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया ना तो मेरी ये पिक्चर इधर आ गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्वैप करके जैसे ही इसके ऊपर लेकर आऊँगा ना, वो ऑटोमेटिकली मेरी पिक्चर फ्रेम के अंदर सेट हो जाएगी। बाकी इसके साइज़ वगैरह मैं यहाँ से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए। ठीक हो गया। अब ये देखें मैं इसकी पोजीशन वगैरह को भी सेट कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर लग रही है तो ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है, अगर हमने ये जो टेक्स्ट जीमेल आईडी है, अगर यहाँ इसको भी चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको बैक स्पेस से ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे मैंने बैक स्पेस से ख़त्म किया तो मैं अपनी लिख लेता हूँ kgf751@gmail.com। बाकी इसकी पोजीशन हम यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं, जिस तरह हमें कोई सेट करनी है अपने हिसाब से इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं जहाँ पर हम चाहें। बाकी ये सब्सक्राइब बटन है, इसका साइज़, इसकी हाइट और विड्थ हम अपने हिसाब से सेट करके उसे एक परफेक्ट पोजीशन में जहाँ हम आप चाहते हैं वहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, अब देखें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट पर हमने एनिमेट करवाना है, इफेक्ट वगैरह लगाने हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। डिफरेंट किस्म यानी कि सब कुछ हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड है, हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। देखें जैसे ही मैंने इफेक्ट के ऊपर क्लिक किया मुझे डिफरेंट किस्म के ये इफेक्ट शो करवा रहा है। वो कहता है कि आपने इसके ऊपर बैकग्राउंड शेडो लगाना है, डिफरेंट किस्म के मुझे इफेक्ट शो करवा रहा है, हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन पर लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, अब देखें अगर इसका बैकग्राउंड कलर, ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, इसका अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पर जाकर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब देख जैसे उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब देखें मुझे डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड शो करवा रहा है जो मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा हमारा टैकी के रिलेटेड है तो इसलिए हम थोड़ा सा यही यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अब देखें जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अब देखें बूम कितना अच्छा लग रहा है। बाकी इसकी अगर आपने वो ओपेसिटी को कंट्रोल करना है तो यहाँ से जाकर इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखें जितना आपने ट्रांसपेरेंसी को मतलब होता है कि आपने कितना किसी चीज़ को वाज़ेह तौर पर दिखाना है या कितना किसी चीज़ को ब्लर करके दिखाना है। अब देखें जैसे मैं इसको करूँगा वो चीज़ उतनी ही ब्लर होती जाएगी। तो हम क्या करते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को 100 ही रखते हैं, वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी नज़र आ रही है। उसके बाद आ जाता है अगर आपने सेम इसी की ही कॉपी बनानी है तो यहाँ से जाकर इसको क्या कर सकते हो, सेम यही पेज डुप्लीकेट कर सकते हो। अब देखें सेम यही चीज़ पेज क्या हो गया मेरा डुप्लीकेट हो गया। हम इसकी डबल दो कॉपीज़ बना सकते हैं। अगर आपने इस कॉपी को, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, अगर इसको आपने लॉक लगाना है तो यहाँ पर जाकर इसे लॉक भी लगा सकते हो, या अपने को डिलीट वगैरह करना है तो यहाँ से जाकर अपना पेज डिलीट कर सकते हो। देखें फिलहाल अगर उसे डिलीट करता हूँ, जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया वो मेरा पेज डिलीट हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन है ये वाला, अगर ऐड अ पेज यानी कि क्या होगा, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक पेज ऐड हो जाएगा, ब्लैंक पेज होगा। तो इसे हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, कस्टमाइज कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है अगर ये जो टेक्स्ट वगैरह हैं, अगर इस टेक्स्ट के ऊपर हमने क्या करना है, एनिमेशन वगैरह लगानी है, हम एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं इनके ऊपर, यानी कि तमाम फीचर हमें प्रोवाइड करता है। देखिए एनिमेट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक करता हूँ तो मुझे डिफरेंट किस्म की एनिमेशन शो करवा रहा है जो कि हम अपने हिसाब से सेट वगैरह कर सकते हैं। अब देखें पहली है सिंपल में क्या है, तमाम चीज़ें अपने हिसाब से थोड़ा सा बैकग्राउंड से होकर आती हुई नीचे से शो हो रही हैं। अब देखें जैसे स्लीक के ऊपर करता हूँ पहली इमेज शो होती है, बाद में टेक्स्ट वगैरह आ जाता है। अगर इनके ऊपर देखें कितने प्यारे अच्छे फंक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अगर ये देखें, हाँ ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, हम इसी को ही यूज़ कर लेते हैं ये चीज़। अब देखिए कितना कमाल का हमने एक टेम्पलेट को पहले से बना हुआ था, उन्हें अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके हमने डिज़ाइन कर लिया हुआ है। बाकी इसकी पोजीशन वगैरह हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम बैकग्राउंड कलर सेम यही रहने देते हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप करना चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। अब देखें अगर हम इसे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, जैसे ही मैं शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो मुझे डिफरेंट किस्म के ऑप्शन शो करवा रहा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो मुझे कह रहा है कि आप इसे गिफ्ट में डाउनलोड करना चाहते हैं, किस में डाउनलोड करना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से देखें। क्योंकि हमने यूट्यूब इंट्रो में ऐड करना है, तो हम यहाँ से MP4 में से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने MP4 क्लिक किया तो मुझे MP4 का ऑप्शन दे रहा है। अब डायरेक्टली यहाँ पर जाकर मैं क्या कर लूँगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, देखें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही सेकंड में ये मेरा डाउनलोड होकर मेरे सामने शो हो जाएगा। आई होप सो कि हमें जो बेसिक पॉइंट थे कि किस तरह अपने पहले से बने हुए टेम्पलेट्स को एडिट करना है, उसमें जो बेसिक चीज़ें थी हमने अच्छे से समझ ली हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह हम उन तमाम पॉइंट्स को जो आपको समझ नहीं है इनको दोबारा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल मीज़ लैब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की डेली बेसिस पर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। ओके, खुदा हाफिज़।